असलम दोस्तों, इस जावेद अख्तर की कांपती हुई हाथ ये गवाही दे रही है कि इस जावेद अख्तर का हाल क्या हो। जो मेजॉरिटी है दुनिया में वो ईवल है, तो ये खुदा एक्चुअली ईवल के साइड पे लग रहा है मुझे। बिल्कुल खुदा को एविल बोलने वाले शख्स का फेस भी देख लीजिए। आखिरकार एविल क्या होता है आपको पता लग जाएगा। 20 तारीख 2025 मुफ्ती शमाइल और जावेद अख्तर का मैच रखा गया और उसका जो टॉपिक था वो था नॉट एक्सिट, यानी कि क्या खुदा मौजूद है। एक तरफ मुफ्ती शमाइल साहब थे तो दूसरी तरफ जावेद अख्तर था। स्टार्टिंग में तो ऐसा लग रहा था कि जावेद अख्तर अपनी दुनियावी बातों से अपनी लोगों को अपनी तरफ खींच लेगा, खासकर गजा के चंद सवालों के ऊपर सवाल उतारे। उसमें एक लड़की ने यह बात कहा कि आप पहले ये वीडियो देखिए। गजा में सालों से छोटे बच्चे मर रहे हैं, वो उनको अगर खुदा मर्सीफुल है, हम मानते हैं कि अल्लाह ताला में बहुत ताकत है, तो वो बच्चे क्यों मर रहे हैं। दूसरी बात ये कि अगर कंटिजेंसी की जो आप बात करते हैं, पूरे मुस्लिम ममालिक मिल करके भी उन गजा के बच्चों को क्यों नहीं बचा पा रहे हैं, क्योंकि अगर वो चाहते, क्योंकि अल्लाह ताला उन पर हुकूमत करते हैं, सब पर हुकूमत करते हैं, तो वो उनको क्यों नहीं बचा। जी थैंक यू वेरी मच। बहुत अच्छा किया आपने इस चीज को जिक्र कर दिया। मैं इसको और अच्छे से एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूं। देखें, जहां तक आपने कहा कि गजा के बच्चों को मारा जा रहा है, देखिए दो वर्ल्ड व्यू है, एक एथिस्टिक वर्ल्ड व्यू, एक थीस्टिक वर्ल्ड व्यू है। बच्चे मर रहे हैं दोनों वर्ल्ड व्यू, लेकिन हमारा वर्ल्ड व्यू कह रहा है कि रिकॉम्पेंस है, ये कह रहे हैं कि उनका मरना बेकार जाने वाला है, कोई उसका रिकॉम्पेंस नहीं है, क्योंकि इनके यहां आखिरत और अल्लाह का कोई तसव्वुर या गॉड का कोई तसव्वुर नहीं है। आपने ये सवाल किया कि गॉड मर्सीफुल है, क्यों नहीं रोकता। ये मैंने बताया कि ये मिसकंसेप्शन है लोगों के दरमियान कि गॉड को सिर्फ मर्सीफुल और ओमनीपोटेंट समझते हैं। गॉड के सिर्फ यही दो एट्रीब्यूट्स नहीं है, गॉड के कई सारे एट्रीब्यूट्स हैं। उनमें से अल हकीम भी है, उनमें से ऑल वाइज भी है, ऑल नोइंग भी है। लिहाजा अगर इस दुनिया में किसी को तकलीफ आ रही है और गॉड उसको नहीं रोक रहा है, वो इसलिए नहीं रोक रहा है क्योंकि इंसानों को फ्री विल दिया गया है। वीडियो में बताया गया था कि गजा के मुसलमानों पर जुल्म हो रहा था कि अल्लाह ताला इन्हें क्यों नहीं बचा। बात ये कि दुनिया में हर जालिम को अल्लाह ताला ने मोहलत दे रखी है। अल्लाह ताला ने जुल्म करने वाले के ऊपर जहन्नुम का अज़ाब रखा है, और जिसने अल्लाह ताला पर ईमान नहीं लाया और उनके लिए दुनिया ही जन्नत है। जिसने अल्लाह ताला पर ईमान नहीं लाया उसके लिए दुनिया ही जन्नत है। क्या लगता है गजा के मुसलमान पर जो जुल्म हो रहा है, तो अल्लाह ताला इनके जुल्म का बदला नहीं लेगा? बराबर अल्लाह तबारक व तआला हर चीज़ का इससे जुल्म का बदला लेंगे। जो जुल्म कर रहे हैं उनके ठिकाने तक अल्लाह ताला जरूर पहुंचा देंगे। बाकी अभी छोटा सा क्लिप थी कि इसमें जावेद अख्तर ने क्या बोला, आप पूरी लाइव इस वीडियो में देखें। आपने फैसला कर लिया कब बनी, ये आपके हिसाब से कोई 14 बिलियन बनी जो समझा जाता है। उससे पहले हजारों करोड़ों अरबों साल तक खुदा बैठा क्या कर रहा था? खामोश बैठा था, ऐसी जमाइयाँ ले रहा था। फिर उसे आइडिया आया, यार एक काम करते, वक्त अच्छा गुजर जाएगा यूनिवर्स पर आपसे। सोचिए, अभी देखिए यहाँ पे एक भाई ने ज़बरदस्त कमेंट किया, लोग जो तालियां मार रहे हैं उन लोगों के लिए कि जो लोग मुख्तलिफ खुदाओं में मानते हैं, यानी वो तो हमेशा से है ना, मगर यूनिवर्स हमेशा से नहीं है, ये तो बनाई गई है। और उससे पहले क्या था, इनका क्या काम था? जो मुसलमान अकीदा रखते हैं, जो फेथ का मामला है, इसको लेकर डायरेक्टली जावेद अख्तर की जानिब से सवाल उठा दिया गया। तो सब में पहला जो क्वेश्चन आया था, जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो पूरी डिबेट में था, वो यही था फेथ को लेकर। फेथ को लेकर जावेद अख्तर ने क्या सवाल उठाए और इसका जवाब मुफ्ती शमाइल साहब ने किस तरह से बेहतरीन अंदाज में दिया, दोनों चीज़ें आपको सुनाते हैं। कैसी बात है, ये बड़ा आसान है। जो बात हमें आज धीरे धीरे पता चली है, बरसों 2000 और 2500 साल पहले आपको किसी ने बता दिया कि क्या था, आप मान गए, और तब से वही मान रहे हैं जो 2500 साल पहले कहा गया था। सब कुछ बदल गया है, सॉल्व हो रही हैं चीज़ें। अभी साइंस बिल्कुल दावा नहीं करती, या कोई फिलोसफर ये दावा नहीं करता कि हमें सब मालूम, बल्कि वो कहता है कि हमें जितना मालूम होता है उससे ये मालूम होता है कि हमें कोई इंसाफ नहीं है। तो कोई भी चीज़ जो इंसान ने नहीं बनाई है उसमें इंसाफ नहीं होता है। एक बात मैं आपसे अर्ज करूँ, जरा पता लगा लीजिएगा, ये जो आप बाग में जाते हैं बेहद खूबसूरत फूल देखते हैं ना, इनमें से कोई नेचुरल नहीं है। ये सारे फूल क्रॉस करके बनाए गए हैं। जो जंगल में फूल होते हैं नहायत मामूली होते हैं, ये फूल इंसानों ने बनाए हैं। जो आप बाग में देख के वाह वाह कहते हैं, ये इंसानों के बनाए हुए हैं। डिफरेंट फूलों को क्रॉस करके, डेवलप करके, फिर क्रॉस करके इस तरह से बनाए गए। नेचुरल फ्लावर नहीं, किसी जंगल वीरान में जाके आप गुलाब के फूल नहीं देखेंगे। ये सब बनाए हुए इंसान ने, बहुत से काम इंसान ने किए हैं। बाकी है कि आपने मेरी एक बात का जवाब नहीं दिया, जिससे मुझे शिकायत है कि फेथ क्या है, और आप फेथ मांगते क्यों हैं मुझसे? आप तो लॉजिकल हैं, आपके पास तो सारे रैशनल हैं, आपके पास सारे सबूत हैं, तो आपको फेथ की डिमांड क्यों करते हैं? एटिमोलॉजिकली फेथ और बिलीफ का फर्क आप इस तरह नहीं कर सकते सर। फेथ सही भी होता है, गलत भी होता है, बिलीफ सही भी होता है, गलत भी होता है। जो लॉजिक, रीजन और एविडेंस से बैक्ड होगा वो फेथ सही होगा। और आप जिस फेथ की बात कर रहे हैं कि इलॉजिकल है और उसके पीछे नहीं है, तो वी आर ऑन द सेम पेज। हम नहीं मानते उस फेथ को।
जो फेथ ऐसा हो जिसके पीछे कोई लॉजिक ना हो, एविडेंस ना हो, हम नहीं मानते। हम तो उस फेथ के कायल हैं जिसके पीछे लॉजिक हो और एविडेंस हो। तो बिलीफ सही भी होता है, गलत भी होता है, फेथ भी सही होता है और गलत भी होता है। तो आज फेथ और बिलीफ के डिफरेंस पे बात नहीं हो रही है। आज आप चाहे फेथ एक्सेप्ट कर लें या बिलीफ एक्सेप्ट कर लें, आज ये बात होगी कि ट्रूथ क्या है, चाहे ट्रू बिलीफ सही है या ट्रू फेथ सही है, और फॉल्स फेथ क्या है और फॉल्स बिलीफ क्या है, बात इस पे हो रही। दूसरी चीज इन्होंने पूछा, स्टुपिडिटी फिर क्या है? अगर फेथ रिलीजन स्टुपिडिटी नहीं है तो और क्या है? चूंकि फेथ का मुतालबा करते हैं तो स्टुपिडिटी क्या है? मैं कहता हूं स्टुपिडिटी एथिज्म है। उसकी वजह यह है कि आप एक सड़क पे जा रहे हो और आप किसी गार्डन में जाएं और देखें वहां लिखा है फूलों के साथ आई लव जावेद अख्तर एंड आई रियली डू, आई लव यू सर। तो जब आप वहां पर पहुंचे तो वहां पहुंचकर अब ये बताएं, क्या आप ये कहेंगे वाह व्हाट अ नेचुरल सिलेक्शन? ये क्या नेचुरल सिलेक्शन है? नहीं, ये प्रिसाइजली डिजाइंड है, इसके पीछे डिजाइनर है। लिहाजा अगर कोई एक ऐसी कॉमन सेंस की बात को कबूल नहीं कर रहा है कि यूनिवर्स जो इतने प्रिसाइजली काम कर रहा है, हम कहते हैं कि खुद ब खुद बन गई, मैं समझता हूं इससे बड़ी स्टुपिडिटी और कुछ नहीं है। ये रैशनल चीज है। फिर हमारे सर ने कहा कि आपने बॉल पे फोकस किया, आइलैंड पे फोकस नहीं किया। अरे आइलैंड को किसने बनाया यही समझाने के लिए तो बॉल की मिसाल दे रहा हूं। और बॉल भी कॉन्टिंजेंट है, आइलैंड भी कॉन्टिंजेंट है, दोनों नेसेसरी बीइंग का मुतालबा करते हैं। तो अगर गुड एंड इविल दोनों मौजूद है तो ये इविल भी खुदा का बनाया हुआ है। जी हाँ, खुदा का बनाया हुआ है, लेकिन अच्छा चलो अच्छी बात। जी बिल्कुल, तो बिल्कुल खुदा ने मतलब बनाया। अभी तो ये है कि जो मेजॉरिटी है दुनिया में वो इविल है, तो ये खुदा एक्चुअली इविल के साइड पे लग रहा है मुझे। बिल्कुल भी नहीं, मैं बताता हूं। मेजॉरिटी में तो वो है। क्या बात कर रहे हैं भाई आप? मैं बहुत- कोई भी जो मुंसिफ होगा, चाहे आपका अपना घर हो जिसके आप सबसे बड़े हैं, चाहे आपकी ऑर्गेनाइजेशन हो जो आप चलाते हैं, वहां पर आप इविल रखेंगे साबित करने को कि बाकी लोग शरीफ हैं। मेरी बात सुनिए। क्या ये आर्ग्यूमेंट ही गलत है? अगर- कि जब तक के कोई इविल नहीं होगा तब तक के शरीफ आदमी शरीफ नहीं लगेगा। अगर एग्जामिनर गलत ऑप्शन दे रहा है तो एग्जामिनर इविल नहीं हो गया, जो गलत ऑप्शन को सेलेक्ट कर रहा है वो फेल होगा। क्रिएटर ने इविल को बनाया है लेकिन वो इविल नहीं है। अच्छा। सुनिए मेरी चलिए, लेट मी कंप्लीट सर। जी, जी। क्रिएटर ने इविल को बनाया है टेस्ट के लिए, वो इविल नहीं है। इविल वो होगा जो उसे इख्तियार करेगा। छुरी को बनाने वाला गलत नहीं होता है, छुरी का गलत इस्तेमाल करने वाला गलत होता है। आप ये कह रहे हैं कि लोग डिसाइड करेंगे क्या सही है क्या गलत है, यही है मेजॉरिटी डिसाइड करेगी क्या सही है क्या गलत है। अरे भाई बिल्कुल। मेजॉरिटी अगर ये कहे कि नाजी जर्मनी के साथ जिस तरह मेजॉरिटी थी कि जेनोसाइड करना सही है, आप जस्टिफाई करेंगे? उस वक्त आपका ये सवाल सिर्फ उसके बाद क्लोज। हाँ, उस वक्त प्लेनेट पे जो लोग थे उनमें कितने लोग हिटलर को सही समझते? अच्छा, प्लेनेट की मेजॉरिटी तय करेगी सोसाइटी की नहीं। प्लेनेट की मेजॉरिटी गॉड के एग्जिस्टेंस को सही मानती है, आप क्यों नहीं मानते? ये हेलो दोस्तों, आपने वीडियो में देखा वीडियो में किस तरह मुफ्ती ने जावेद अख्तर का बोलती बंद कर दिया। तो फाइनली यहाँ पर बात खत्म हो जाता है। और आपको इस लाइव मैच पूरा देखना है तो मेरे नीचे कमेंट बॉक्स में मैं लिंक बोलेंगे तो मैं लिंक डाल दूंगा, आप लोग वहाँ से आप जाके पूरी वीडियो देख सकते हैं। बाकी आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा वीडियो आपको कैसा लगा और उसमें जावेद अख्तर के हवाले से क्या कहना चाहेंगे। तो फिर से मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।